आज का जो हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो 2021 का क्वेश्चन है। 9th क्वेश्चन है आपका IIT जैम मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स का, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है आपका बेस थ्योरम से रिलेटेड है। तो आपका क्वेश्चन क्या कहता है, देयर आर 3 अर्न्स लेबल्ड ऑन 1, ऑन 2 और ऑन 3, ठीक है। ऑन 1 में आपके 2 वाइट बॉल्स हैं, 2 ब्लैक बॉल्स हैं। सिमिलर ऑन 2 में आपके 1 वाइट 3 ब्लैक बॉल्स हैं। ऑन 3 में आपके 3 वाइट 1 ब्लैक बॉल हैं और आपकी 2 कॉइन्स हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी हेड ऑब्टेन करने की है 0.2 एंड 0.3। अब ये जो दोनों कॉइन्स हैं आपके, इनको आप इंडिपेंडेंटली टॉस करोगे, ठीक है, और फिर क्या करोगे, ऑन सिलेक्ट करोगे। वो कहता है अगर ऑन 1 सिलेक्ट कब होगा, अगर दोनों बार क्या आएगा, हेड। ऑन 3 सिलेक्ट कब होगा, जब दोनों बार क्या आएगा, टेल। और अदरवाइज ऑन 2 सिलेक्ट होगा। उसके बाद वो कहता है कि अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द सिलेक्टेड ऑन। तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि ऑन 1 सिलेक्ट होगा जब बॉल ड्रॉन जो हुई वो क्या है, वाइट है, ठीक है। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि हमें क्या बता रहा है। सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि हमें क्या क्या गिवन है। सो हमारे पास 3 अर्न्स गिवन है, तो हम लिख लेते हैं उनको कौन कौन से गिवन है, 1, 2, 3। और हमारे पास 2 कैटेगरीज गिवन है, वाइट बॉल्स गिवन है और ब्लैक बॉल्स गिवन है। सो हम लिख लेते हैं वाइट और दूसरा है आपका ब्लैक। सो फर्स्ट टर्न में 2 वाइट हैं और 2 ही ब्लैक हैं। 2 वाइट 2 ब्लैक और एक हमारे पास आ गया टोटल, तो ये आ गई आपकी टोटल 4। ऑन 2 में आपके पास 1 वाइट है और 3 कितनी है, ब्लैक। 1 वाइट और 3 ब्लैक हैं आपके पास। ऑन 3 में आपके पास 3 वाइट हैं और 1 ब्लैक बॉल है। 3 वाइट हैं आपके पास और 1 क्या है, ब्लैक बॉल। ये भी 4 है आपके पास और ये भी 4 है। अब मैं ऑन्स को इवन, मैं मतलब इवेंट्स मान लेती हूँ इनको। सो मैं E1 को डिनोट करूँगी ऑन 1 के लिए, E2 को डिनोट करूँगी ऑन 2 के लिए और E3 को डिनोट करूँगी ऑन 3 के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ मुझे क्या गिवन है कि मुझे प्रोबेबिलिटीज़ गिवन है हेड अपीयर करने की, ठीक है, सिंगल थ्रो में 0.2 और 0.3, ठीक है। सो मैं सपोज कर लेती हूँ हेड 1 और हेड 2, ठीक है। H1 से डिनोट करूँगी मैं हेड 1 को। सिमिलरली H2 के लिए हम यूज़ करेंगे हेड 2, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड 1 गिवन है मेरे पास 0.2, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड 2 गिवन है मेरे पास 0.3। तो अगर हेड 1 0.2 गिवन है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल 1 क्या बनेगा, 1 माइनस 0.2 जो आएगा आपके पास 0.8। सिमिलरली हेड 2 अगर ये है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल 2 क्या बनेगा, 1 माइनस 0.3 जिसका आंसर है आपका 0.7, ठीक है। सो अब मुझे हेड 1 पता है, हेड 2 पता है, टेल 1 पता है और टेल 2 पता है। उसके अलावा मुझे तीनों अर्न्स को मैंने नाम दे दिया E1, E2, E3, ठीक है। अब वो नेक्स्ट चीज़ क्या कहता है कि आपका अर्न 1 कब सिलेक्ट होगा, अगर दोनों बार कॉइन को टॉस करने पे आपका क्या आ रहा है, हेड आ रहा है। सो आपके प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी। अब इंडिपेंडेंट कॉइन्स हैं, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड 1 इंटरसेक्शन हेड 2 क्या बनेगा आपका, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड 1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड 2, क्योंकि इंडिपेंडेंट के केस में आपके इंटरसेक्शन की वैल्यू क्या बन जाती है, मल्टीप्लिकेशन बन जाती है, ठीक है। सो दोनों बार हेड्स आएगा तो ऑन 1 सिलेक्ट होगा, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बनेगा
प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड 1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड 2, ठीक है, जो कि आपके पास क्या गिवन है 0.2 इंटू 0.3। सो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी आपके पास 6/100। सिमिलरली मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 निकालूंगी। सी ऑन 1 कब सिलेक्ट होगा, जब दोनों बार हेड आएगा। फिर आपके पास ऑन 3 है, अभी हम ऑन 3 पे चले जाते हैं ऑन 2 की बजाय, क्योंकि नेक्स्ट हमारे पास ऑन 3 गिवन है। सो ऑन 3 तब आएगा जब दोनों बार आपके पास क्या होगा, टेल होगा। सो इसकी दोनों बार टेल आएगा, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ T1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ T2। तो ये कितना है 0.8 इंटू 0.7, ये बनेगा 0.8 इंटू 0.7। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये बनेगा 56/100। ये आपका क्या है ऑन थर्ड के आने की, ठीक है। फिर है आपके पास अदरवाइज ऑन 2 इज सिलेक्टेड, ठीक है। अब देखो दोनों बार आपका हेड आएगा तो ऑन 1 सिलेक्ट होगा, दोनों बार टेल आएगा तो ऑन 3 सिलेक्ट होगा। तो और कौन सा केस बचा जिसमें आपका सेकेंड अनसिलेक्ट होगा, वो क्या होगा कि एक बार हेड अपीयर होए और एक बार टेल। तो कैसे होगा, अगर हेड 1 अपीयर करेगा, सो अगर हेड 1 अपीयर करेगा इसका मतलब टेल 1 तो नहीं अपीयर करेगा, क्योंकि दोनों में से एक ही अपीयर कर सकता है। तो हेड 1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये बनेगा आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड 1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल 2। मतलब जब हेड 1 आएगा तो फर्स्ट बार ही फ्लिप किया हेड 1 आया, हेड आया फर्स्ट ट्रायल में, सेकेंड बार फ्लिप किया टेल आया, ठीक है। या फिर क्या बन सकता है, पहली बार फ्लिप किया टेल आया, दूसरी बार फ्लिप किया क्या आया आपके पास, हेड आया। सो ये आपकी E2 की बनेगी प्रोबेबिलिटी। तो आप इसको लिख लेंगे, हेड 1 है आपके पास 0.2 इंटू टेल 2 है आपके पास 0.7 प्लस टेल 1 है आपके पास 0.8 इंटू हेड 2 क्या है आपके पास 0.3। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 38/100, ठीक है। अब हम लिख लेते हैं, हमें क्या क्या पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 पता है हमें 6/100, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या है आपकी 56/100, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 है आपकी 38/100, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 है आपकी 56/100, ठीक है। ये हमें इन तीनों ऑन से पता चला कि ऑन 1 अगर हेड और टेल के ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे हेड की जगह डाइस भी हो सकता है, ठीक है, कि आपने एक डाइस रोल किया, अगर ओड नंबर आए तो ऑन 1 सिलेक्ट होगा, इवन नंबर आए तो ऑन 3 सिलेक्ट होगा, ठीक है, अदरवाइज क्या होगा आपका ऑन 2। तो इस तरीके से भी आ सकता है, आपको कॉइन की जगह आपको डाइस भी आ सकता है। उसके बाद वो कहता है अ बॉल इज देन ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द सिलेक्टेड ऑन। अब उसने कहा कि उसने एक बॉल ड्रॉ की, ठीक है। अब उसको निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑन 1 इज सिलेक्टेड द बॉल ड्रॉन इज वाइट, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गिवन A। मैं A बता देती हूँ, A क्या है हमारे वाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। सो इसका मतलब A गिवन है तो हमें निकालना है कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो ऑन 1 से सिलेक्ट हुआ। सबसे पहले हम A वाइट बॉल है, सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गिवन A बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन E1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन E3 आपके पास है। अब
अर्न वन सिलेक्ट हो रहा है, ठीक है, और प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है हमें, ए गिवन इवन क्या होगा, मतलब अर्न वन में से की क्या प्रोबेबिलिटी है कि अर्न वन में से आपका वाइट बॉल सिलेक्ट होगा। सी हमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें ए गिवन E1, ए गिवन E2 और ए गिवन E3 चाहिए, राइट। वो कैसे निकलेगा, ऑब्वियसली वाइट बॉल्स के ऊपर, मतलब अर्न, आपको पता है कि अर्न वन सिलेक्ट किया, उसमें से आपको पता करना है कि वाइट बॉल सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। सो हम ये पीछे जो हमने अभी क्वेश्चंस पढ़े थे बेस थ्योरम के, उससे हमें क्लियर है कि तो आपका वाइट कितना है 2, सो बेसिकली क्या बनेगा 2C1 अपॉन 4C1, राइट। सो ये आपका क्या बन जाएगा 2/4। ये तो आ गई आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E1। सिमिलरली मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E2 निकालना है। ए गिवन E2 मतलब सेकेंड अनसिलेक्ट होगा और वाइट आने की प्रोबेबिलिटी, तो क्या बनेगा 1C1 अपॉन 4C1। सो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E2 बनेगा 1/4, ठीक है। और आपके पास जो लास्ट बचा आपका, वो हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E3, मतलब थर्ड अनसिलेक्ट कर रहे हो तो उसमें से वाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। सो ये बनेगा 3C1 अपॉन 4C1, ये बनेगा आपका 3/4। सो अब हम इसको भी लिख लेते हैं आगे कि हमारे पास क्या क्या बनी चीज़ें। सो ये आपका बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E1 की वैल्यू है मेरे पास 2/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E2 की वैल्यू है हमारे पास 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E3 की वैल्यू है हमारे पास 3/4, ठीक है। सो अब हम ये पर्टिकुलर चीज़ हम इजीली निकाल सकते हैं, क्या था कि आपके पास क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि अर्न वन सिलेक्ट होगा जब आपकी जो बोल्ड रो हुई वो कौन से कलर की है, वाइट कलर की। सो अब हम इसका फॉर्मूला क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गिवन ए इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E3। अब हम इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे E1 और ए गिवन E1। सो ये आएगा आपके पास 6/100 इंटू 2/4 अपॉन, तीनों की वैल्यूज पुट कर देंगे, ये बनेगा 6/100 इंटू 2/4 प्लस 3/4 इंटू 56/100 प्लस 1/4 इंटू 38/100। इसको आप सॉल्व करोगे, सो ये बनेगा 12/218। सो ये आएगा आपका 6/109। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गिवन ए इज इक्वल टू 6/109 के आपका आंसर। सो आपका ए जो ऑप्शन है वो क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा।